गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैंने इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्व किया था इस साल जो गेट में आया है। आज कम्युनिकेशन पर डिस्कशन करेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की, राइट। तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन मैच हुआ। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है और गेट में भी जो क्वेश्चन आया है सेम क्वेश्चन आया है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, बिट बाय बिट सेम क्वेश्चन, राइट। तो स्टूडेंट जो गए होंगे देखते ही टिक कर दिया होगा उन लोगों ने, तो यहीं पर अंडरस्टैंड कर सकते हो आप लोग। तो जैसा कि दिख रहा है कि टी, ये जो सिग्नल है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, राइट। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आया, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा, ओके। सॉरी, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यानी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ गया, मिल गया हमें। अब आप जो है यहाँ पर कैसे समझोगे कि यही टेक्निक लगनी है। यहाँ टी की जगह पर ओमेगा रख करके देख लेने से मैं पता एक आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली क्या मांग रहा है, तो वही मैंने किया। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें ये मिल गया। अब यहाँ डुअलिटी थ्योरम लगा दें, ओमेगा की जगह टी रख दें तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, और इधर टी की जगह माइनस ओमेगा, लेकिन 2 पाई से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। तो अब यानी कि यहाँ पर आ गया 4j टी स्क्वायर प्लस 1, हमें चाहिए केवल टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। 4j से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो इसको 4j से डिवाइड कर देंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, राइट। इसको 4j से डिवाइड करने से फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिल गया। तो इस सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ये आ गया, ओके गाइस। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ठीक। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने YouTube में बहुत सारे करवाए हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं है। क्या मांग रहा है? टोटल चार्ज मांग रहा है। टोटल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन है, तो आप यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो जानते होंगे। Q टोटल इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाला फार्मूला ज़्यादा बेटर होगा, डेल डॉट डी डीवी, डेल डॉट डी डीवी। अब इसका डाइवर्जेंट कैलकुलेट कर लें तो वो आ जाएगा इसका, अगर डाइवर्जेंट कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी 3x स्क्वायर। फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्यूब ऑफ ए साइड, ये दिया हुआ है। सेंटर्ड एट ओरिजिन, एक क्यूब है, ओरिजिन जिसका सेंटर है, यानी कि जो x का रेंज दिया है, x इज द एलिमेंट ऑफ -0.5 to 0.5, y is also the element of same -0.5 to 0.5, and z is also the element of -0.5 to 0.5। और डाइवर्जेंस आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। ये डाइवर्जेंस आ गया, तो ये बस हमारा काम हो गया। और dv की जगह पर रखेंगे dx dy dz, dv की जगह पर क्या रखेंगे? dx dy dz, यानी कि 3x स्क्वायर dx एक बन गया,
और दूसरा बन जाएगा इसी तरह से 3y² dy, और तीसरा बन जाएगा इसी तरह से dz। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लिमिट वही है, तो ये इवन फंक्शन है, तो आप चाहें तो इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। तो आ जाएगा 3, ये -0.5 या 2 भी लिख सकते हो, ये इंटू 3 इंटू हो जाएगा, यानी कि x² dx, और इसी तरह से y भी 0 से 0.5 y² dy, और dz जो है वही का वही आ जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएंगे। तो यानी ये हो गया 9 इंटू 2 x³/3 बन जाएगा, यानी कि 0.5 का होल क्यूब बाई 3, 3 3 जा 9, और एक और आएगा 0.5 का होल क्यूब बाई 3, पूरा ही कट गया, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन है। नाउ अब इसकी बात करते हैं। A symbol stream contain at least QPSK, alternate QPSK and 16 QAM. अच्छा, and 16 QAM. If the symbols from this stream are transmitted at the rate of 1 mega symbol per second, the data rate पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो एक स्ट्रीम है उसमें 2 मॉड्यूलेशन टेक्निक पूछी गई हैं, एक तो है QPSK और दूसरी है 16PSK। और ये जो रेट दिया है, ये कौन सा रेट दिया है? सिंबल रेट। इफ द सिंबल फ्रॉम दिस स्ट्रीम आर ट्रांसमिटेड दिस रेट, सिंबल रेट गिवन है, तो बिट रेट पूछा है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन हुआ। तो आप जानते हैं कि QPSK में QPSK यानी कि 4PSK, तो सिंबल हो गए 4। तो जब सिंबल हो गए 4 तो बिट रेट RB इक्वल टू होता है, ये बिट रेट होता है N इंटू बॉड रेट। बॉड रेट ऐसा होता है। तो हमें 2 बार निकालना पड़ेगा, एक बार तो QPSK के लिए निकालना होगा, एक बार 16 QAM के लिए निकालना होगा, ठीक है। तो बिट रेट दोनों का, फिर जो बिट रेट जो डाटा रेट जाएगा वो एवरेज कर देंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा RB QPSK के लिए, यहाँ पर बिट्स हो जाएंगी 2 इंटू जो भी दिया है डाटा रेट। डाटा रेट कितना दिया है? हाउ मच इट इज? द डाटा रेट इज मेगा बिट पर सेकेंड, ये हाँ 1 दिया है। तो बॉड रेट दिया हुआ है, दैट इज 1। और इसी तरह से RB की जो वैल्यू है 16 QAM के लिए क्या हो जाएगी? उल्टा कर दिया मैंने। तो जो RB हमें चाहिए वो N इंटू बॉड रेट
तो एक तो ये मिल जाएगा और दूसरा Rb2 जो मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, 16 को हम अल्फ़ाबेट साइज इक्वल टू होता है 2m। तो जो n की वैल्यू आएगी, सॉरी 2n, तो जो n का जो वैल्यू आएगा दैट इज log 2 बेस m, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो Rb2 निकाल लेंगे तो आ जाएगी 4 इंटू RS, और इन दोनों को 4 2 6 हो जाएगा। तो डाटा रेट जो आएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस यहाँ से 2 दैट इज 3 मेगाबिट पर सेकेंड आ जाएगा। ऐसा कुछ आंसर आएगा। ओके, राइट। नाउ ये क्वेश्चन अपना मैच कर गया, सेम यही फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आया, तो बहुत अंतर नहीं रहा। मैंने ये क्वेश्चन इसी तर्ज पर, यहाँ पर 16 लेवल हैं तो यहाँ पर बैंडविड्थ दिया था, अल्फ़ाबेट साइज पूछ लिया गया। अभी क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि बॉड रेट गिवन है और बिट रेट पूछ लिया है बस, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। एक और क्वेश्चन है, ये भी वेरी सिंपल ही दिख रहा है कि अगर x1t ये सिग्नल है, x2t ये सिग्नल है, ut यूनिट स्टेप फंक्शन है, yt x1 x2 का कन्वोल्यूशन है, तो कह रहा है लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट yt, यानी कि yt की फाइनल वैल्यू पूछा है। तो वेरी सिंपल है, आप कन्वोल्यूशन करने मत पहुंच जाना। तो फाइनल वैल्यू आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है। फाइनल वैल्यू का फार्मूला यानी कि आपसे पूछ रहा है लिमिट y टेंडिंग टू इनफाइनाइट दैट इज लिमिट s टेंडिंग टू 0 sys। अब आपको ys कैलकुलेट करना है इन दोनों के कन्वोल्यूशन से, तो ys हो जाएगा x1s, क्योंकि yt जो सिग्नल है वो दिया है दैट इज x1t कन्वोल्यूशन विद x2t। तो जो ys आ रहा है वो ys क्या हो गया, x1s इंटू x2s हो जाएगा। तो इन दोनों के लाप्लास निकालना। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने से पहले इस बात को भी हमें देखना चाहिए कि सिग्नल कॉजल होना चाहिए। तो बिल्कुल कॉजल है, ये भी कॉजल है और ये भी कॉजल है, तो हम लकी हुए कि कॉजल मिल भी गया। तो अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा s+2, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s 1 - e -2s बन जाएगा। अब इस फार्मूले में रख देंगे तो 0 आ जाएगा, s से s कट जाएगा, 0 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ 0 रखने पे 1 - 1 0 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक ये भी क्वेश्चन आया है, और ठीक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, लेकिन वो डिस्क्रीट टाइम का था। यहाँ पर जो सिग्नल आ गया कंटिन्यूअस टाइम का था। अभी मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया कि वो सिग्नल डिस्क्रीट का था, और पूछ रहा है कि इनमें कौन कौन से सिस्टम LTI है। यही सेम क्वेश्चन है, लगभग ऑलमोस्ट सेम है। तो LTI सिस्टम में अगर कोई साइनसॉइडल सिग्नल ट्रांसमिट किया जाए, अगर S1 S2 S3 क्या कह रहा है, द आउटपुट ऑफ फोर सिस्टम, ये S1 S2 S3 करस्पॉन्डिंग टू इनपुट सिग्नल sin t फॉर ऑल टाइम
quantity are shown in the figure based on the given system definitely not LTI। इनमें से यानी कि मल्टीपल चॉइस का है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, तो कौन सा LTI नहीं हो सकता? LTI के इनपुट में कोई साइनसॉइडल सिग्नल अगर दिया जाता है तो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी को तो चेंज होना नहीं, केवल एम्पलीट्यूड और फेज चेंज होना है। तो sin t से माइनस sin t बन रहा है, यानी कि LTI हो सकता है, में LTI ये तो हो ही सकता है LTI। ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई इसका मतलब है कि S3 नहीं हो सकता है, नॉट LTI। नॉट पे बताना है तो S3 नहीं होगा। और यहाँ पर इनपुट दिया तो S4 में स्क्वायर हो गया, तो जब स्क्वायर हो गया इसका मतलब है कि नॉन लीनियर है, तो ये भी LTI नहीं होगा। ये नॉन लीनियर हो गया तो LTI नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्क्वायर लॉ बन गया। नाउ इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय S1। द सिस्टम इज प्योरली डिले सिस्टम for the input applied between the frequency range -a to a। अगर कोई सिग्नल जिसका रेंज यही ले लिया जाए इसके इनपुट में डालें तो क्या आएगा? मान लें कि कोई सिग्नल लेते ही, ये मान लें कि फिल्टर है जिसका रिस्पांस गिवन है, तो HF आएगा क्या? HF आएगा, HF क्या आएगा? विड्थ कितनी 2a, सिंक 2AF आ जाएगी। यानी कि जब ये सिग्नल से कोई सिग्नल जो है इसी लेवल का है, एक सिग्नल कोई मान लो, मान ले ये भी सिग्नल मैंने इनपुट दिया -a से a का, इसमें देंगे तो एम्पलीट्यूड 1 है, सेम सिग्नल आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, उसके फेस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर वेव फॉर्म है। तो जो इनपुट आप यहाँ देंगे सेम आउटपुट आ जाएगा। तो अब देखो जरा, तो कह रहा है द सिस्टम इज प्योरली डिले। अब डिले कहाँ से आ जाएगी? डिले तो तभी आएगी जब यहाँ कहीं पर एक्सपोनेंट आ रहा हो। अगर ये शिफ्टेड होता तो यहाँ डिले प्रोवाइड करता, जब ये शिफ्टेड ही नहीं तो डिले तो आनी नहीं, यानी पहला गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अगर इस इनपुट सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी XSF है, तो आउटपुट की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आएगी SYF जो आएगी इनटू इसके मॉड का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये सही है। ठीक है, ओके, राइट, आगे बढ़ें। हाँ, एक ये क्वेश्चन आया है, HX, यहाँ पर HX होगा, ये एंट्रोपी है HX। HX is the entropy of random variable X taking k possible different values, which one is true? HX is the entropy of random variable X and k possible different values। अब अगर मैं मान लूं, अगर ये मान लिया जाए कि वो इक्वी प्रोबेबल हैं k पॉसिबल आउटकम्स, तो अगर इक्वी प्रोबेबल हैं तो एंट्रोपी क्या आएगी? अगर इक्वी प्रोबेबल हैं, इक्वी प्रोबेबल के केस में मैक्सिमम एंट्रोपी मिलती है, और अगर इक्वी प्रोबेबल नहीं है तो एंट्रोपी उस मैक्सिमम से छोटी बड़ी होगी, यानी कि HX
शुड बी लेसर इक्वल टू, एंट्रोपी निकाल लो। मान लिया कि सारे इक्वल प्रोबेबल हैं तो क्या आ जाएगा 1/k log 2/k, ये मैक्सिमम एंट्रोपी आ गई, या यूं कहें, और मैक्सिमम कब होगी, जब इक्वल प्रोबेबल होंगे, यानी कि k इंटू 1/k log 2/1/k, यानी कि आ जाएगा, ये आ जाएगा log 2/k, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो एंट्रोपी आएगी इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। जब इक्वल प्रोबेबिलिटी का केस होता है तब मैक्सिमम एंट्रोपी मिलती है। ठीक है, ओके। तो यानी कि ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। ना एक और क्वेश्चन है, हाँ, क्या ये क्वेश्चन है? यस, फॉर ए सिस्टम चैनल डायग्राम इज गिवन बिलो, अल्फा रेंज है इतने से इतने तक, 1 तक, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द चैनल कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम। तो पहले इस डायग्राम का हम लोग चैनल कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, और चैनल कैपेसिटी के लिए हमें ये प्रोबेबिलिटीज गिवन होनी चाहिए, कम से कम ये प्रोबेबिलिटीज गिवन होनी चाहिए। तो हम लोग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपेसिटी इज इक्वल टू C इज इक्वल टू चैनल कैपेसिटी C इज इक्वल टू आ जाएगा, C इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ Y माइनस एंट्रोपी ऑफ Y ऑब्लिक X, राइट, इससे लिया जाएगा। तो एंट्रोपी Y, इसको X मान लें अगर और इसको Y मान लें, तो पहले तो हमें इनकी प्रोबेबिलिटीज़ मालूम होनी चाहिए। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ तभी मालूम होंगी जब हम इनपुट मान, तो एंट्रोपी ऑफ वाई के लिए आप ये मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। क्या मैट्रिक्स यूज हो जाएगी? तो यहाँ पर ये मिसिंग है, ये नहीं दिया है, तो फिर भी मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए तो हमें पहले y की प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स निकालनी होगी, और वो क्या हो जाएगी? इनपुट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की x की टाइम्स 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा 0, दूसरा आ जाएगा अल्फा 0, राइट है। फिर इसका देखेंगे तो पहले हो जाएगा 0, दूसरा यहाँ से देखें तो दिस और तीसरा 0, ठीक है। फिर यहाँ से 0 और ये हो जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। और अगर C को देखें तो C का हाल क्या होगा? C का हाल होगा कि यानी कि 1 माइनस अल्फा एंड व्हाट 0 और 1 माइनस अल्फा 0 1 माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी, ये प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत आराम से दिख रहा है कि अल्फा के टर्म्स में आ रही हैं। इसी तरह से अब हम एंट्रोपी एच वाई ऑब्लिक एक्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली एंट्रोपी भी अल्फा के टर्म्स में आएगी, और ये आएगी कैसी? एक्स के 3 वैल्यूज हैं। ए, तो जब ए में मिल रहा है तो
केवल दो पॉसिबिलिटीज हैं, y इज इक्वल टू, पहले तो हम ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू a इसके अगर मैं a लेता हूं तो इसके दो आउटकम्स आएंगे। पहला क्या है, एंट्रोपी ए वाई इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू ए इट इज गिवन, तो पहली कंडीशनल एंट्रोपी आ जाएगी पी वाई इक्वल टू ए गिवन एक्स इक्वल टू ए। इसी तरह से एक और कंडीशनल एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी मिलेगी y इक्वल टू बी गिवन एक्स ए इक्वल टू ए। इसी तरह से एक और में दिख रहा है x इक्वल टू, अगर b लिया है इट इज गिवन, तो अगेन आप देखोगे कि हमें दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलेंगी। प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, y इक्वल टू बी गिवन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू बी, एक तो ये आएगी और दूसरी आएगी प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू बी गिवन x इक्वल टू सी, सॉरी y इक्वल टू सी गिवन x इक्वल टू बी, और इनकी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी तो हम इनसे एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, कंडीशनल एंट्रोपी। एक प्रोबेबिलिटी और आएगी, x इक्वल टू क्या रहेगा उसमें, x इक्वल टू ए बी सी, यानी कि c इज गिवन, ये गिवन है, तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की आ रही है, और वो क्या आ रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटी इज दिस प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू a गिवन x इक्वल टू c। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी एक और मिली y इक्वल टू c गिवन x इक्वल टू c। अब ये प्रोबेबिलिटीज मिल गई तो पहले इंडिविजुअल एंट्रोपी निकालेंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे, तो हमें आ जाएगी एंट्रोपी दिस। तो इनसे अब आप एंट्रोपी ऑफ निकाल सकते हैं h y व्हेन x इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटीज हमें मालूम होनी चाहिए। वैसे तो ये होता है कि अगर ये प्रोबेबिलिटीज नहीं गिवन है तो इक्वल प्रोबेबल मान के सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर ये नहीं गिवन है तो ये 1/3 1/3 1/3 ले सकते हैं, और इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक एंट्रोपी मिलेगी, दूसरी कंडीशनल एंट्रोपी यहाँ से मिल जाएंगी, तो जो हो जाएगा माइनस वन माइनस अल्फा लॉग 1 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा लॉग अल्फा, एक आ गई। फिर दूसरी इसी तरह से आ जाएगी एच वाई गिवन एक्स इक्वल टू बी, दैट इज व्हाट, बी गिवन बी, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा लॉग अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा लॉग 1 माइनस अल्फा। इसी तरह से एंट्रोपी y ऑब्लिक x इक्वल टू y ऑब्लिक x इक्वल टू c के लिए भी सेम आ जाएगा, आई थिंक सेम आ जाएगा। अब इनका एवरेज निकाल लेंगे तो एंट्रोपी जो आएगी y ऑब्लिक x आएगी, वो इन तीनों का एवरेज निकालें तो उसके लिए भी हमें क्या मालूम चाहिए, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज मालूम होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा, अगर ये 1/3 मान लें तो 1/3
अगर 1/3 मान लें, इक्वल प्रोबेबल है, नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा। तो ये 1/3 समेशन ऑफ इंडिविजुअल एंट्रोपी HY/X = XI, ये यहाँ से सॉल्व करके इस इक्वेशन 1 में रखेंगे। ये एंट्रोपी को इस इक्वेशन में रख करके इसे अल्फा के लिए मैक्सिमाइज करेंगे। एक फंक्शन बनेगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, देन वी विल मैक्सिमाइज दिस। तो ये भी क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है, टिपिकल नहीं है, इट इज लेंथी बट इजी है। थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट भी आएगा कि कैसे मैक्सिमाइज करें, राइट। तो इस तरह से गेट के क्वेश्चन कम्युनिकेशन में जो आए हैं वो आए उसी लेवल के हैं सारे। थोड़ा सा एक दो जो हमें नहीं मिल पाए हो सकता है अलग आए हों, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमें क्वेश्चन मिले हैं कम्युनिकेशन के वो मैंने आपको क्लास में कराया है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम एट इंजीनियर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। अपना जो ईसी ब्रांच का पेपर था गेट 2022 का, मैं आशीष कुमार गुप्ता आपके लिए एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस मुझे मिले, मैं उनका सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूँ। अब की बार जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एप्टी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड, बहुत सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिला है। जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिले उन्हीं में एक ही क्वेश्चंस थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन मिला है, बाकी सिंपल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूं, ये क्वेश्चन है इक्वेशन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस दे रखी है x के रेस्पेक्ट, और आपको x की वैल्यू पूछी है कहां से कहां वेरी करेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x - 1 > 7। सेकेंड इक्वेशन, 2x - 1 < 9। There are two equations, दोनों से x की वैल्यू आएगी, एक लेस देन वैल्यू आएगी, एक ग्रेटर देन वैल्यू आएगी। वो x की वैल्यू उन दोनों के रेंज के बीच में फॉलो करेगी। आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चंस था। तो यहां पे इसके सॉल्यूशंस की अपन बात कर रहे हैं। आई थिंक क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो इसके सॉल्यूशंस की मैं बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशंस को यूज किया मैंने यहां पर, फर्स्ट इक्वेशंस को यूज किया मैंने यहां पर 2x - 1 > 7 एक गिवन है। तो इस इक्वेशंस को सोल्व किया, 2x बराबर ग्रेटर देन, यहां पे 1 उधर ले गए तो 7 + 1 8, और 2x बराबर ग्रेटर देन 8। तो x की जो वैल्यू आई 4 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन बाई 4, जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और सेकेंड इक्वेशन से मैं बात करूं, 2x - 1 < 9 गिवन है। तो 2x <= क्या होगा, 9 + 1 10। तो 2x <= 10। तो जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है 10/2, डेट मीन x की जो वैल्यू आई वो 5 से लेस होनी चाहिए। यहां से मालूम चल रहा है x की वैल्यू 4 से मोर, x की वैल्यू लेस देन 5, जब इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस होगा। तो आपसे पूछा x लाइज बिटवीन, बहुत क्लियर हो गया, x की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए बेटा, लार्ज, और 5 से क्या होनी चाहिए, लार्ज, छोटी, स्मॉल। तो इसका आंसर ये आएगा। जिस ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन होगा वो अपना आंसर होगा। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ने ये बताया तो बिलीव नहीं हो रहा था इतना सिंपल क्वेश्चन होगा, बट लिटरली मैं 2-3 स्टूडेंट से कंफर्म किया तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, जो कि इक्वेशन में मैंने आपको कराया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालना। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट मोर क्वेश्चंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन।
इजी क्वेश्चन में जाएंगे, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड, इफ ABCD 4 पर्सन मान लीजिए, उनका रेशियो दे रखा है 5:2, 4:3। इफ C हैव 1000 रुपीज मोर देन D, ज्यादा कंपेरिजन कर रखा है और आपसे B की वैल्यू पूछी है। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन इज नॉट एक्सपेक्टेड इन गेट एग्जाम, बट अवेलेबल है, अवेलेबल। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि पूरा सेक्शंस आपको देखना है। काफी सारे स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड पे फोकस ही नहीं करते, बट करना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे मैं बात करूं, दे आर 4 थिंग्स ABCD, ओरल भी कर सकते हैं, ओनली टिक मार्क भी कर सकते हैं। इनका रेशियो है 5:2, 4:3। यहां कंपैरिजन कर रहा था, तो वैल्यू की बात करूं तो 5x होगी, 2x होगी, 4x एंड 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इन गिवन कंपैरिजन C हैव, तो 4x minus 3x equal to 1000, that mean x value is a 1000 रुपी। अब x की वैल्यू 1000 आई, आपसे b की वैल्यू पूछी, b की वैल्यू कितनी है यहां पर, देन वैल्यू ऑफ v कितनी होगी, वैल्यू ऑफ v जो कि कितनी है बेटा 2x, 2 into 1000, तो आंसर कितना होगा 2000। बोलो क्लियर? यही क्वेश्चन था एग्जाम में, एहसास करो कितना सिंपल क्वेश्चन। क्लियर हुआ? सेम डिट्टो क्वेश्चन, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक था, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का। यदि आपने मेरा लेक्चर्स देखा होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आपको मैंने बताया था कंपैरिजन करना और ओरल निकालना। 4:3, 1 यूनिट ज्यादा, 1 यूनिट वैल्यू 1000, B have 2 units, 2 units value will be 2000. Clear? One more question. ये अपना मेंसुरेशन से रिलेटेड था, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडरेट किया हुआ था। एक आपको क्वाड्रेटल्स दे रखा है, क्वाड्रेटल में भी आपको ट्रेपिजम दे रखा है। यहां ट्रेपिजम में बोला हुआ है PQRS दे रखा है, PQRS। आपको यहां पर PQ बेस वाली 11 यूनिट कुछ भी हो सकती, QR जो स्लेंट है 4, आगे दे रखा है RS 6 एंड PS 3। आपको ऑल साइड्स गिवन है ट्रेपिजम की, बट आपको हाइट गिवन नहीं है, अब हाइट्स निकालनी है। तो ट्रेपिजम बनाया PQRS, यहां से शॉर्ट वाली साइड पैरेलल साइड में से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ऐसे एक लेंथ बनी, दैट इज कॉल्ड हाइट। RB, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज होती है ट्रेपिजम की कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, दैट इज कॉल्ड हाइट्स। तो यहां अपन को हाइट्स निकालनी, और ट्रेपिजम के अंदर मैंने आपको बताया था इसको ब्रेक करते हैं तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं, ये उनकी हाइट्स के बराबर है। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स की यहां इसका बेस बनेगा PA और ये बेस बनेगा PQ। तो इसके सॉल्यूशंस की बात करें, ये वाली लेंथ 6 है, तो ये वाली लेंथ यहां से यहां की लेंथ भी क्या होगी बेटा, AB भी कितना होगा 6 होगा। अब जो लेंथ बची PA, इसको मैंने स्मॉल a मान लो, इसको स्मॉल मैंने b मान लिया, A:B। बोलो यस और नो। अब यहां पर ये 11 है टोटल, तो ये वाली 6 साइड से 6, तो a प्लस b जो पार्टली टुकड़े हैं, तो यहां से a प्लस b कितना निकल के आया बेटा 5, ये अपना निकल के आया 5। अब अपन को इन दोनों के पार्ट्स मालूम चल गए, एक को k मानेंगे, दूसरे को k-5 मान सकते हैं। अब यहां पे प्रॉपर्टी यूज की, दोनों में हाइट्स कॉमन है, तो यूजिंग द ट्रायंगल्स फर्स्ट ट्रायंगल्स यूज किया, यूजिंग द ट्रायंगल PAS। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम्स क्या रिलेशंस बनेगा, यहां पर कितनी है, यहां पर अपने a माना, तो क्या रिलेशन बना, A² प्लस H² बराबर 9। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यूजिंग द ट्रायंगल मैं सेकेंड ट्रायंगल्स की मैं बात करूं, यहां पर
बी या क्यू बी आर, इसमें क्या बनेगा यहां पर 16 हाइपोटेनस, यहां पे बेस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाई करूं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन -1 इक्वेशन सेकेंड, तो यहां पे एस से एच कैंसिल, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, या इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, कोई इश्यू नहीं है, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे मैं सब्ट्रैक्ट किया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 16 में से 9 गया 7, 16 माइनस 9 7, इसको मैंने ब्रेक किया b प्लस ए और b माइनस ए इक्वल टू 7, और अपन को b प्लस ए गिवन है 5, तो b माइनस ए की जो वैल्यू आई 7/5, दिस इज इक्वेशन था, दिस इज द इक्वेशन था। अब अपन को यहां पे एक इक्वेशन से और इक्वेशन को यूज करेंगे तो ए बी की वैल्यू आएगी, और जब ए और बी की वैल्यू आएगी तो अपन हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ b माइनस ए इक्वल टू 7/5, b माइनस ए इक्वल टू 7/5, और b प्लस ए या a प्लस बी इक्वल टू 5, दे आर टू इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया 2b बराबर, तो सोल्व किया 7/5 प्लस 5, सिंप्लीफाई किया 25, 7 प्लस 25 अपॉन कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, तो b बराबर 32 बराबर 10, दिस इंप्लाइज 16/5। अब यदि अपन के पास b की वैल्यू आ चुकी, अब b की वैल्यू अपने पास आ चुकी, तो यहां पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे, हाइट की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां b की वैल्यू सेकंड है, पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b in small b in इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में मैं पुट किया तो 16/5 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 16, तो यहां से मैंने सोल्व किया एच स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 56/25, इसको सोल्व किया तो एच स्क्वायर बराबर 60 150 कैरी 15 4400 माइनस 256/25, और यहां पर h की वैल्यू निकालेंगे 144/25 का रूट्स करेंगे, तो गाइस जो हाइट्स आएगी 12/5, जिस ऑप्शन में 12/5 या बोल सकते हैं 2.4 हाइट्स है, यूनिट्स यदि मीटर में है तो आंसर विल बी मीटर में होगा, सेंटीमीटर तो आंसर विल बी सेंटीमीटर में होगा, यूनिट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो गाइज, कैसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा सा मॉडरेट था, अपन को सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा, अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो ये मेमोरी बेस्ड जो मुझे क्वेश्चंस मिले, जो मैंने आपको कराया, और भी क्वेश्चंस मिलेंगे और भी मैं कराऊंगा। थैंक्स फॉर टू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Video, please hit the like button and share the video. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.